माय डियर फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। मैं आज आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित वो सभी तथ्यों को बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग ही क्यों ना हो, चाहे वो यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, उसमें भी आपको प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में प्रधानमंत्री कार्यालय को बहुत ही डिटेल में कवर करूँगा। तो मैं आपको पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय को समझने से पहले आपको कैबिनेट सचिवालय जो होता है उसको समझना पड़ेगा। कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट को आपको समझना पड़ेगा। ये क्या होता है? जैसे आप जानते हैं राज्य में भी एक सचिवालय होता है, जहाँ राज्य की राजधानी होती है वहाँ पे एक सचिवालय होता है। और सचिवालय में जॉब होना हर एक एसएससी स्टूडेंट का मोटो भी होता है, सचिवालय में जॉब हो जाए। तो ठीक है, मैं उसी को ज़रा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे राज्य में हर एक मंत्री को अपना अपना डिपार्टमेंट दिया जाता है, उसी तरह केंद्र सरकार में भी हर एक मंत्री, जैसे अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो उन सभी को एक एक डिपार्टमेंट दिया गया है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट का कार्यभार संभालते हैं। तो उनके लिए एक एक ऑफिस भी है। गृह मंत्रालय अलग से एक ऑफिस है भारत सरकार का, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का अलग से ऑफिस है। इसी तरह प्रधानमंत्री को भी परंपरागत रूप से शुरू से ही चलते आया है कि प्रधानमंत्री को 3-4 डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक अलाउड हो ही जाता है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो आपका अंतरिक्ष विभाग होता है वो उनको मिलता है। उसके बाद बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये उनको मिलता है। उसके बाद लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, ये भी उनको दिया जाता है। और आपसे जुड़ा हुआ जैसे आपका एसएससी है, एसएससी है, कोई भी कर्मचारी चयन आयोग है, तो वो सब की शिकायतों पर कौन बात करता है? कार्मिक विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल जो होता है वो इस सब चीज़ों को देखरेख करता है। ये भी किसके अंतर्गत होता है? प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है। जैसे अन्य सभी मंत्रियों को उनका डिपार्टमेंट दिया जाता है तो उनको एक ऑफिस भी होता है, गृह मंत्रालय का अलग ऑफिस होता है, रक्षा मंत्रालय का अलग ऑफिस होता है। सेम उसी तरह प्रधानमंत्री को भी देश चलाना है और उनको भी कुछ डिपार्टमेंट दिया गया है, तो उनका एक अलग से ऑफिस बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कार्यालय करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय की चर्चा संविधान में किया गया है? डायरेक्ट तो संविधान में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन संविधान में एक प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे राष्ट्रपति के कार्यों के अंतर्गत ही इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 77(3) में एक बातें लिखी गई है, वो क्या लिखा गया है जरा हम उसको जानते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और उक्त कार्यों के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। कौन नियम बनाएंगे? राष्ट्रपति। तो कहा गया है कि भारत सरकार का जो भी कार्य होगा, यहाँ पे मंत्रिमंडल का भी चर्चा नहीं किया गया है, ये सब तो आप जानते हैं। और यहाँ पे ये भी नहीं कहा गया है कि हर एक डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, लेकिन सीधा ये बात कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो भी सुविधाजनक रहे, प्रधानमंत्री जैसे भी कार्य का संचालन करना चाहे अपने मंत्रियों के द्वारा, उसके लिए जो भी संगठन या जो भी डिपार्टमेंट बनाने का ज़रूरत पड़ेगा वो राष्ट्रपति बनाएंगे। और इसी के तहत अभी केंद्र में हर एक मंत्री का अपना अपना ऑफिस होता है, उनका अलग अलग मंत्रालय होता है, और प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की बात की गई है। अब देखिए, यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसी के तहत एक रूल पास किया गया जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 कहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 77 के तहत ये रूल बनाया गया और इसी रूल के तहत पीएमओ का निर्माण किया गया। संविधान में डायरेक्ट तो कुछ कहा नहीं गया है, तो एक तो रूल होना चाहिए, तो वो रूल कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961। आपसे पूछा जाता है कभी कभी जो भी मिनिस्ट्रीज बनाए जाते हैं ये किस रूल के अंतर्गत आते हैं, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत आते हैं।
तो इसी के तहत क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय बनाया गया। अब जरा हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय शुरू से था या फिर बाद में बनाया गया, किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से उसका विकास हुआ। अगर आप बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी किसी भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का इतिहास हम जानते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री कार्यालय गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसकी चर्चा नहीं किया गया है, या आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय आप बोल सकते हैं, इसे कहा जाता है। आज़ादी से पहले आप जानते हैं गवर्नर जनरल का पोस्ट होता था। गवर्नर जनरल हमारे लास्ट गवर्नर जनरल भी रहे हैं। तो आज़ादी से पहले जो गवर्नर जनरल का पोस्ट होता था, तो गवर्नर जनरल के कार्य के संचालन के लिए एक गवर्नर जनरल सचिवालय होता था। उसी के तर्ज पे, उसी के तरीक़ा से आज़ादी के बाद क्या हुआ वो हम जानते हैं। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में गवर्नर जनरल सचिवालय के तर्ज पर प्रधानमंत्री सचिवालय बनाया गया। और आपको समझ में आ गया, अभी तक प्रधानमंत्री ऑफिस की बात नहीं किया गया है। अभी तक मैं शुरू से हिस्ट्री बताने का प्रयास करता हूँ। पहले क्या होता था, आज़ादी से पहले गवर्नर जनरल शासन करते थे और गवर्नर जनरल का एक अलग सा कार्यालय होता था, तो उनका एक सचिवालय होता था। सेम उसी तरह जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो उन्होंने उसी के तर्ज पर प्रधानमंत्री सचिवालय को बनाया, जिससे संयुक्त सचिव के द्वारा संचालित किया जाता था। अभी तक प्रिंसिपल आप जब पढ़ेंगे पीएमओ तो उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से रोल होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार या फिर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन होते हैं और उनका क्या रोल होता है। मतलब देश को चलाने में उन आईएएस ऑफिसर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। लेकिन अभी मैं शुरुआत ही किया हूँ इसका, तो अभी प्रधानमंत्री सचिवालय बनाया है। प्रधानमंत्री किनके कार्यकाल में, नेहरू के कार्यकाल प्रधानमंत्री सचिवालय बना है। और प्रधानमंत्री सचिवालय को चलाने के लिए एक संयुक्त सचिव का पोस्ट बनाया गया है। अब यही प्रधानमंत्री सचिवालय जो उस समय बना था, उसको एक अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया था, उसको कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत ही रखा गया था। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री सचिवालय एक इंडिपेंडेंट के रूप में कार्य करने लगा है। आगे हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। फिर हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री ने एल.के. झा को पहले सचिव के रूप में, ज्वाइंट सचिव के रूप में, आप ज़रा ऊपर पढ़िए, मैंने बताया है कि नेहरू जो थे उनके कार्यकाल में ज्वाइंट सचिव को, मतलब संयुक्त सचिव को नियुक्त किया गया था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में एल.के. झा को पहले सचिव के रूप में प्रधानमंत्री सचिवालय में ही नियुक्त किया गया। तो हमारे जो पहले सचिव थे वो कौन थे, एल.के. झा, इनको माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा इसको किया गया, एल.के. झा को। लेकिन अभी भी ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं बने हैं, ये सिर्फ सेक्रेटरी हैं। और आगे चलेंगे तब हम बताएंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या होता है, पीएमओ क्या होता है। फिर देखिए 1967 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का पद बनाया गया। अभी तक डिपार्टमेंट वही है, प्रधानमंत्री सचिवालय ही है, लेकिन अभी वहाँ पे सबसे पहला नेहरू के कार्यकाल में क्या था, संयुक्त सचिव का पोस्ट था। एल.के. झा जो बने लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में, वो एक सचिव बने। लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1967 के तहत किसका बनाया गया, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का पद बनाया गया। और सबसे पहले जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने वो बने P.N. हक्सर को पहला प्रधान सचिव बनाया गया। एल.के. झा भी इससे पहले बने हैं, लेकिन वो सचिव थे किसके, प्रधानमंत्री सचिवालय के। अभी भी प्रधानमंत्री सचिवालय के सचिव के रूप में नहीं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में P.N. हक्सर को नियुक्त किया गया। आगे पढ़ते हैं। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 1977 के लगभग में क्या किया गया, प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय रखा गया। मोरारजी देसाई के शासनकाल में किसका बनाया गया, जबकि ये जो P.N. हक्सर जो थे, जब हम उनका कार्यकाल पढ़ेंगे तो वो 1971 से स्टार्ट हो जाता है। तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय रखा गया।
उसके बाद देखिए जब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने तब 1997 में उनके प्रधान सचिव के रूप में एन वोहरा को बनाया गया और इनके ही कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में एंटी करप्शन सेल का निर्माण किया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में सिर्फ वही 3-4 डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है, बाकी रक्षा से संबंधित जितना भी काम होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक एंटी करप्शन सेल दिया गया है, भ्रष्टाचार विरोधी सेल का भी निर्माण किया गया और ये किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। आपको मैं बता दूं कि रॉ जो होता है, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग जो होता है, वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य करता है। जब हम कार्यों का डिटेल में चर्चा करेंगे तो वहाँ पे मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट को और इसके पीएमओ के कार्य को बताऊंगा कि पीएमओ कितना इम्पोर्टेंट होता है देश को चलाने के लिए। तो आप थोड़ा हिस्ट्री को समझने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूँ जो भी आपका हिस्ट्री है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में गवर्नर जनरल का जिस तरह से सचिवालय होता था उसी तरह प्रधानमंत्री सचिवालय पोस्ट को बनाया गया, लेकिन वहाँ पे जो सचिव होते थे वो संयुक्त सचिव को रखा गया और जो प्रधानमंत्री सचिवालय बनाया गया उसे कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत ही रखा गया। बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने उसी प्रधानमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव के जगह पे एक सचिव को नियुक्त किया जिनका नाम था LK झा। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसे हम PN हक्सर कहते हैं और ये जो PN हक्सर थे ये ही हमारे पहले प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे। उसके बाद मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1977 में इसी प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया और ये जो हमारे PN हक्सर थे इनकी बहाली कब की गई आगे हम देखेंगे। वैसे 1971 में इनका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। फिर इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने NN वोहरा को अपना प्रधान सेक्रेटरी कहिए या फिर प्रधान सचिव कहिए उन्होंने नियुक्त किया था और इनका जो इनके ही कार्यकाल में एंटी करप्शन सेल का भी निर्माण किया गया प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत और रॉ रिसर्च एनालाइजिंग विंग ये सारे के सारे प्रधानमंत्री कार्यालय के भाग के रूप में बने। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की संरचना क्या होती है, उसमें के कौन कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री जैसे कि आप जानते हैं सरकार का वास्तविक प्रधान होता है और राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का राजनीतिक प्रधान जो होता है मतलब पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिशियन के तरफ से पीएमओ का हेड कौन होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और वहीं पे अगर प्रशासनिक प्रधान की बात करें तो प्रधान सचिव होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव होते हैं। पूरा वर्ड आप यूज कीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के। वैसे मैं आपको बता दूं अभी जो हमारे प्रधान सचिव हैं वो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। इससे पहले जो प्रधान सचिव थे वो नृपेंद्र मिश्रा थे। आपने इन दोनों का नाम बहुत ही सुना होगा। चलिए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव मुख्यतः सिविल सर्वेंट होते हैं जो कि IAS या IFS होते हैं, ये तो आपको पता ही है। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव जो सबसे पहले कौन थे, PN हक्सर थे। उनको किसने नियुक्त किया था, इंदिरा गांधी ने नियुक्त किया था। तब से चला आ रहा है और आज तक ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का पोस्ट बना हुआ है। और इसमें कौन से अफसर का बहाली होता है, तो या तो वो IAS होंगे या फिर IFS होंगे। IAS आप जानते हैं जो हमारे DM वगैरह होते हैं, वही जब सीनियर बनते हैं तब उनको प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव के रूप में बनाया जाता है। और IFS जो हमारे होते हैं, IFS कहने का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, इसके जो अफसर्स होते हैं इनको भी बनाया जाता है। और PN हक्सर जो थे, जो पहले बनाए गए थे, वो एक IFS अधिकारी ही थे। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में
किसे सबसे पहले नियुक्त किया गया था? तो आपको मैंने बताया था पहले, पीएन हक्सर को नियुक्त किया गया था। और अभी करंट में हमारे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। इससे पहले कौन थे? तो नृपेंद्र मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के नीचे भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं। एक सचिव, नीचे एक सचिव होते हैं, फिर उसके बाद सहायक सचिव होते हैं, फिर ज्वाइंट सचिव होते हैं। ये 3 पोस्ट, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तो कार्यालय के हेड हो जाते हैं, उसके नीचे सचिव होते हैं, उसके नीचे सहायक सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी, और उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सारे के सारे होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री कार्यालय पर ज़्यादा दबाव पड़ता है या फिर कार्यभार जब ज़्यादा पड़ने लगता है तो इनमें चेंजिंग किया जाता है, कुछ और अफसर्स को भी नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत सारे निदेशक भी होते हैं, उनका भी पोस्ट होता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय सिर्फ अफसर्स के द्वारा चलाया जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री किसी विश्वास पात्र आदमी को राजनीतिक सलाहकार भी नियुक्त करते हैं। पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में प्रधानमंत्री पीएमओ में, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आदमी को राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं। अब हम देखते हैं पीएमओ का कार्य क्या क्या होता है। तो पीएमओ का कार्य बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि पूरे देश को चलाने का कार्य जो ऑफिस करता हो उसका कार्य बहुत ही वास्ट होता है। लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। राज्य के लिए जो विशेष पैकेज की घोषणा की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, उस पर निगरानी रखना पीएमओ का कार्य होता है। आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री देश का बार बार दौरा, जैसे किसी एरिया में बाढ़ आ गया। मैंने एक बार वीडियो देखा था एक यूट्यूब पर, जिसमें ये दिखाया गया था कि 1000 करोड़ उन्होंने जम्मू कश्मीर बाढ़ में दिया था, और पीछे में उनके प्रधान सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा जी खड़े थे। तो इस तरह से जो भी विशेष पैकेज, जैसे किसी एरिया में सुखाड़ आने के कारण, बाढ़ आने के कारण, या किसी बड़े दुर्घटना के कारण, भूकंप आने के कारण, इन सब में जो प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं किसी राज्य को इतना करोड़ का पैकेज, जो विशेष पैकेज देते हैं, वो सारे के सारे पैकेज का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। उस पर निगरानी रखना पीएमओ का क्या होता है? कार्य होता है। सबसे पहला कार्य आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख योजनाओं पर निगरानी रखना। आप जितनी भी योजना देखते हैं, अटल मिशन या फिर और भी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री शिशु कल्याण योजना, प्रधानमंत्री इतने सारे योजनाएं जो भी अभी चालू हुए हैं, उन सभी के योजनाओं को, जो प्रधानमंत्री वर्ड से जुड़ा हुआ जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी का देखरेख कौन करता है? पीएमओ करता है। सेना एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का देखरेख करना, ये भी किसका काम होता है? प्रधानमंत्री कार्यालय का काम होता है। प्रधानमंत्री का सरकार के प्रमुख और राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख के रूप में मिली जिम्मेदारियों में सहायता पहुंचाना। आप जानते हैं प्रधानमंत्री हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, सरकार चलाने का जिम्मा उनके ही अंतर्गत होता है। तो उसमें जो भी मदद की ज़रूरत होती है, वो सारी मदद ये जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, और उनके नीचे बहुत सारे डायरेक्टर के रूप में जितने भी आईएएस अफसर होते हैं, वो सारे के सारे देश को चलाने में इनकी सहायता करते हैं। तथा आप जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो उसके भी हेड के रूप में जो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां होती है, वो सभी को करने में प्रधानमंत्री का कार्यालय जो होता है वो इन्हें मदद करता है। आगे ये पॉइंट को आप ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बातों इसमें एक लाइन में छिपा हुआ है। मेंटेनिंग रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव इन द कंट्री। राष्ट्रपति रहे, गवर्नर रहे या फिर विदेशी प्रतिनिधित्व रहे, इन सब और प्रधानमंत्री के बीच में निकट संबंध स्थापित करना, ये किसका काम होता है? प्रधानमंत्री कार्यालय का। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी प्रधानमंत्री से बात किया, तो वो कोई फॉर्मल बात नहीं होता है कि कैसे हैं आप, ऐसे करके बात नहीं होता है। वो कुछ भी बातें अगर होती है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि प्रधानमंत्री ने क्या बात किया, उधर से क्या रिप्लाई आया। तो ये सारे के सारे जितने भी, या फिर आप जानते हैं कि अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे यहाँ घूमने के लिए आए,
या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने यहाँ घूमने के लिए आए, तो ये जो भी आते हैं जिनका भी फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग होता है, वो सारे के सारे चीज़ों में जितनी खर्चें आती है, जितना डिमांड, जितना जो भी प्रोटोकॉल होता है, उन सब का देख रेख करना किसका काम होता है? प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्य होता है। उसके बाद राष्ट्रपति और गवर्नर, अब गवर्नर, जितने भी गवर्नर हैं उनके साथ किसका तालमेल बना रहे? प्रधानमंत्री का तालमेल बना रहे, ये सब भी देखना किसका काम होता है? प्रधानमंत्री कार्यालय का काम होता है। राष्ट्रपति के ऑफिस से, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, वहाँ से और पीएमओ प्रधानमंत्री के ऑफिस में एक निकट संबंध बना रहे, इसके लिए भी कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री का कार्यालय कार्य करता है। फिर आप देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरीट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय पर प्रधानमंत्री की सहायता करना। अभी ही मैंने आपको बताया था, नेहरू के कार्यकाल में तो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर ही पीएमओ आता था, लेकिन बाद में ये एक इंडिपेंडेंट हो गया है। और कैबिनेट सेक्रेटरीट मतलब जो भी अन्य डिपार्टमेंट हैं, रक्षा, वित्त, गृह मंत्रालय, ये सारे के सारे अन्य जो डिपार्टमेंट है, उन सब के और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच में सामंजस्य बनाए रखना, ये किसका कार्य होता है? पीएमओ का कार्य होता है। फिर वही बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पारंपरिक रूप से प्रधानमंत्री कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत, पेंशन विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग का क्या होता है? हेड होता है। तो इन सभी मंत्रालय के कार्यभार के लिए प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है। मतलब ये सारे के सारे मंत्रालय में, कल अगर कोई योजना इसरो लॉन्च कर रहा है, तो जब देखते हैं कि प्रधानमंत्री जाके वहाँ पे बैठते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हेड हैं, इसीलिए वो वहाँ पे जाके बैठते हैं। उसमें जो खर्च होता है, जो भी इसरो जो भी खर्च करती है, जो अपना जो अंतरिक्ष विभाग है, वो जो भी खर्च करता है, उस सब का ब्यौरा रखना, या फिर कार्मिक कितने कर्मचारी नियुक्त हो रहे हैं, कौन कहाँ पे नियुक्त हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, या प्रधानमंत्री से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं, वो सभी कार्यों को करने में पीएमओ हेल्प करता है। अब जरा हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री के सचिव की सूची कौन कौन सी है। तो अभी मोदी के कार्यकाल में, मोदी जब बने थे तभी उन्होंने सबसे पहले नृपेंद्र मिश्रा को प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया। किन्हें? नृपेंद्र मिश्रा को प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रधान सचिव का पोस्ट होता है, वो एक तरह से प्रधानमंत्री के विश पर ही होता है। प्रधानमंत्री जिसे चाहें उसे अपने कार्यालय में, जिस आईएएस, जिस आईएफएस अफसर पर उनको विश्वास होता है, उसे वो अपने कार्यालय में नियुक्त करवाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और जो भी कार्यालय में नियुक्त होते हैं वो उसके सहायता करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में सामंजस्य रहना जरूरी होता है। तो जब नरेंद्र मोदी बने थे तो उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा को ऑफिस दिया था। 2014 ईस्वी में नृपेंद्र मिश्रा को ऑफिस मिला था। और फिर 2019 ईस्वी में, 10 सितंबर 2019 ईस्वी में नृपेंद्र मिश्रा रिटायर कर गए। उनके बाद जो उस समय के एडिशनल सेक्रेटरी थे प्रमोद कुमार मिश्रा, इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनाया गया। और कब बनाया गया? 10 सितंबर को वो रिटायर किए। 11 सितंबर 2019 को प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार या प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अभी वही इनकम्बेंट हमारे हैं। वैसे अब हम थोड़ा लिस्ट आपको दिखाते हैं कि ये लिस्ट है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में। अभी जो हमारे हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, वो कितने नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं। यहाँ पे थोड़ा नृपेंद्र मिश्रा के आगे ये लिखा हुआ है टिल डेट, ये पुराना डेटा है, वो इसीलिए नृपेंद्र मिश्रा का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए कि पहले जो थे पीएन हस्कर 1971 से 73 के बीच में रहे। फिर उसके बाद भी शंकर आए 1977 से 79 के बीच में रहे। फिर पीसी अलेक्जेंडर, और ये पीसी अलेक्जेंडर जो थे ये 1981 से 85, इस समय इंदिरा गांधी थे। और इनका एक बुक है इंदिरा गांधी के साथ, मतलब कार्यकाल के बारे में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बुक भी लिखा था। ये प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार थे इंदिरा गांधी के उस समय के, पीसी अलेक्जेंडर। तो आप मुझे वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में ये ज़रा बताइएगा पीसी अलेक्जेंडर के द्वारा लिखा गया बुक कौन सा है।
जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से संबंधित है। फिर बीजी देशमुख बने 1989 टू 1990 के बीच में, एस के मिश्रा बने 1990 से 1991, एन वर्मा बने 1991 टू 1996 तक, टी.आर. सतीश चंद्रन जो थे ये बने 1996 से 1997 के बीच, एन वोहरा जो मैंने आपको बताया आई.के. गुजराल के समय में बने थे 1997 टू 1998, और ब्रजेश मिश्रा 1998 टू 2004। देखिए ये मैं बता सकता हूँ आपको कि जब कार्यकाल आप बोलेंगे तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। मैंने एक वीडियो बनाया है प्रधानमंत्री पे, राष्ट्रपति पे, जो भी इम्पोर्टेंट पोस्ट इंडियन गवर्नमेंट में होते हैं उन सारे के सारे के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए ज़रूर, क्योंकि उसमें भी मैंने इसी तरह फुल डिटेल में चीज़ों को कवर किया है। आपको वो एक बार देखने के बाद आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप उसे ज़रूर देखिए। तो मैं बात कर रहा था ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा जो थे आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में थे। कैसे? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल उस वीडियो में मैंने बताया है फुल डिटेल हर एक प्रेसिडेंट के बारे में, उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ, कौन कौन बने, क्या नया नियुक्ति हुआ, क्या सारा काम हुआ, वो सारे के सारे डिटेल को मैंने कवर किया है। तो ये कब से कब तक था? 1998 टू 2004 तक ब्रजेश मिश्रा का कार्यकाल था। टी.के. नायर ये 2004 में बने और 2011 तक रहे। फिर पुलक चटर्जी ये जो थे ये 2011 से 2014 तक रहे। और नृपेंद्र मिश्रा जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं 2014 में, तो 28/5/2014 से नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति होती है। और 10 सितंबर 2019 ईस्वी को नृपेंद्र मिश्रा रिटायर कर जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे प्रमोद कुमार मिश्रा 11 सितंबर 2019 को प्रमोद कुमार मिश्रा बनते हैं और वो अभी हमारे प्रधान सेक्रेटरी हैं। तो आपको प्रधान सेक्रेटरी, पीएमओ ऑफिस, उनके कार्यों के बारे में, प्रधानमंत्री के अंतर्गत कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, पहले से प्रधानमंत्री कार्यालय था इंडिया में या नहीं, किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय धीरे धीरे इतना महत्वपूर्ण हो गया, ये सारे के सारे बातों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में।